तुम्हें पता है आज घर पे कौन आया था? कौन? वो रजा। अरे रजा, बहुत खुशी हुई दोबारा तुमसे मिलकर। और कैसे हो? जी बिल्कुल, मैं ठीक हूँ। मैंने सोचा एक्सीडेंट के बाद आपसे एक प्रॉपर मुलाकात होनी चाहिए। हाँ यार, वो देखो, उस दिन मैंने आपको कार्ड तो दे दिया लेकिन फ़ोन नंबर लेना ही भूल गया। एंड आई एम ग्लैड आपने कॉल की मुझे। मेरे ख्याल से ये आप जनाब इन फॉर्मेलिटीज से हमें निकल जाना चाहिए। हाँ वैसे ये भी ठीक है। सो बताओ फिर तुम क्या करते हो? जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, या तो फारिग ही हो? जी हमारा अपना फैमिली बिजनेस है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं हम। अर्थलिंक फूड्स के नाम से शायद आपने सुना हो। अच्छा, ये वही कंपनी है ना जिसके ऑनर आसिम शेख हैं? जी जी, मैं उनका बेटा हूँ। अरे अच्छा, हमारे भी फैमिली बिजनेस है। मैं और मॉम मिलके देखते हैं। आपके घर में और कौन कौन है, इफ़ यू डोंट माइंड मी आस्किंग? अरे नहीं नहीं, इट्स ओके। घर पे मैं हूँ, दादू है, मॉम है और मेरी वाइफ है और एक छोटा भाई है। और तुम बताओ तुम्हारी फैमिली में? डैड, मेरी वाइफ, मेरी बहन, मॉम का भी रिसेंटली इंतकाल हुआ। वेरी सॉरी यार। इट्स ओके। ये बताओ कि तुम क्या लोगे? कुछ लोगे? चाय, कॉफ़ी? कॉफ़ी? वाह भाई वाह, हद कर दी आज इसने। अरे मेरी सहेली शकीला के सामने इसने वो बेइज्जती की है मेरी कि मेरा सर शर्म से झुक गया। क्या अम्मा सही कह रही हैं? तुमने शकीला खाला के आगे अम्मा की बेइज्जती करवाई? हाँ, इधर उससे क्या पूछ रहा है? मुझसे पूछ। माँ पे यकीन नहीं रहा तुझे? सिर्फ कैंची की तरह इसने जुबान चलाई है ना मेरी सहेली से। कहती है शकीला को उठे यहाँ से, जाए निकले। न जाने कहाँ कहाँ मोहल्ले में जाके उस औरत ने घर का ढंडोरा पीटा होगा मेरे कि रक्षिंदा की बहू तो इतनी बदजबान है, बद दिमाग है। बताओ भला। आंटी आप पूरी बात क्यों नहीं बता रही? हाँ अली, शकीला आंटी यहाँ पे इसलिए आई थी ताकि वो दूसरी शादी का मशवरा दे सके। हाँ तो क्या गलत कह दिया मेरी सहेली ने? और तूने कौन से झंडे गाड़ लिए हैं इस घर के अंदर? ना अकल है, ना कोई समझ है, ना कोई ढंग है। बेकार। सुन रहे हो ना तुम क्या कह रही आंटी? वो भी यही चाहती है कि तुम्हारी दूसरी शादी हो जाए। हाँ तो गलत क्या है इसमें? सही कह रही हैं अम्मी। उल्टा मुझे भी लगता है कि मैंने गलती कर दी तुमसे शादी करके। ये तुम कह रहे हो अली? तुम तो मुझसे मोहब्बत करते हो ना? हाँ, तुम किसी और के बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हो? कोई मोहब्बत नहीं है मुझे तुमसे। अमीर होना था बस। तुम्हारे बिजनेस तक रसाई चाहिए थी। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, इसका मतलब तुमने मुझसे मोहब्बत लालच के तहत की थी? अरे मैंने तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया क्यों? मेरे बच्चे पे इल्जाम नहीं लगाना, समझी तुम? अरे अपने किए की खुद काट रही हो। नाफरमानी की है तुमने अपने माँ बाप के साथ, तभी उस किए की काट रही हो। यही अंजाम होता है नाफरमान औलाद का जो तुम्हारा हो रहा है। ये मेरा बेटा है और जो मैं इसको कहूंगी ना ये वही करेगा, समझी तुम? चलो जाओ यहाँ से, आटा गूंदो और रोटियां बनाओ। और खबरदार जो उस दिन की तरह तुमने आटा जाया किया, तुम्हारा बाप नहीं डलवाता यहाँ पे राशन। जाओ यहाँ से। अरे जाओ, क्या खड़ी हो यहाँ पे? जरा बात नहीं करने देती हम माँ बेटे को। छोड़, दफा कर इसको। इधर बात सुन।
मैं कह रही हूँ ये तो ऐसे ही हैं, इनके पास से तो कुछ नहीं निकला, धोखा हो गया हमारे साथ। खुशबू से शादी करके ना बेटा तुझे फायदा ही होगा। अब मान ले मेरी बात, पहले तो तूने नहीं मानी, अपनी चला ली, देख लिया खुद सही का अंजाम। तो तुम सही रही हो, सोचा जा सकता है इस बारे में। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही बस। तुम्हें पता है आज घर पे कौन आया था? कौन? वो रजा। अरे वही जिसकी गाड़ी के साथ हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। क्यों आया था? वैसे ही बहुत अच्छा इंसान है, घर पे इनवाइट किया है, कहते अपनी वाइफ के साथ आना। आपको क्या जरूरत है उससे मिलने की? अरे क्यों, क्या हो गया? नहीं, मेरा मतलब अनजान लोगों से मिलना ही क्यों है? ना जान ना पहचान। हाँ लेकिन मैं अनजान तो नहीं है, मैं जानता हूँ उनको। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, काफ़ी अच्छी रेपुटेशन है उनकी। ना आपका उसको कोई बिजनेस से लेन देन है और ना ही द अदर वे अराउंड। मिलना ही क्यों है अनजान लोगों से, मैं तो ये कह रही हूँ। अच्छा बाबा, नहीं मिलूंगा। वो तो वैसे ही अपनी फैमिली के बारे में बता रहा था, रिसेंटली उसकी मॉम की डेथ हो गई है, उसके बारे में बता रहा था। आई फील सो सैड फॉर हिम। अच्छा तुम बताओ कि तुमने क्या किया सारा दिन? कुछ नहीं। मुझे याद ही कर लेती। कोई नजर हो जो मेहरबान हो, अपना बना के ना। फैमिली के बारे में बता रहा था, रिसेंटली उसकी मॉम की डेथ हो गई है,